हाय टॉमियंस, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल शबनम अटॉमी एडवाइज़र पर। और आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आई हूँ। आपको सुनने में भी मज़ा आएगा और आपको पता चलेगा कि आप अपनी दिनचर्या में कितनी गलतियाँ करते हैं। तो मैं आज जो टॉपिक लेके आई हूँ वो हमारे न्यूट्रिशन वैल्यू से जुड़ा हुआ टॉपिक है और हमारी हेल्थ के बारे में जुड़ा हुआ है। जो खाना हम खा रहे हैं उससे जुड़ा हुआ मैं टॉपिक लेकर आई हूँ। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो प्लीज़ जो भी इसको सुने ध्यान से सुनिएगा और एक लाइक मुझे ज़रूर दे दीजिएगा। तो अभी अगर मैं बात करूँ तो मैं यहाँ पर आपके न्यूट्रिशन वैल्यू के बारे में बात कर रही हूँ। और हम सभी जानते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में हमारा इंडिया का खाना टेस्ट में और हेल्थ के मामले में काफ़ी मशहूर होता है। हमारी इंडियन थाली को प्रॉपर कहा जाता है क्योंकि उसके अंदर सारी ही चीज़ें मौजूद होती हैं, जैसे कि दाल होती है, चावल होते हैं, रोटी होती है, सैलड होता है, दही है, लस्सी हम यूज़ करते हैं, साथ में हम कुछ ना कुछ मीठा ज़रूर रखते हैं। और साथ में अगर देखेंगे तो पापड़ भी होते हैं। बहुत से स्टेट्स में डिफरेंट फूड्स हम इंडिया के लोग खाना पसंद करते हैं क्योंकि हम लोग काफ़ी फूडी होते हैं। लेकिन फूडी होने के साथ साथ क्या वो थाली जो हम खा रहे हैं वो हमें पेट भर के तो खाना दे रही है, लेकिन हमें इम्यूनिटी भर के खाना देती है? क्या वो थाली हमें न्यूट्रिशन वैल्यू भर के खाना देती है? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि वो थाली जो हम खा रहे हैं वो सिर्फ पेट भरने तक के लिए है, स्वाद के लिए है। लेकिन अगर हम न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात करें तो वो हमारी बॉडी में प्रॉपर तरीके से एडजस्ट नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। हमारी थाली का आहार संपूर्ण आहार तो होता है, ऐसा लोग मानते हैं, लेकिन क्या वो सच में होता है? क्या हमारी जो इंडियन थाली होती है वो सच में न्यूट्रिशनल वैल्यू को पूरा कर देती है? इसका जवाब है नहीं। क्योंकि अगर ऐसा होता और हमारी बॉडी का जो बैलेंस है, जो न्यूट्रिशन बैलेंस है वो प्रॉपर होता तो हमें इतनी सारी बीमारियां होती ही नहीं। आज अगर आप देखें सभी को, किसी को विटामिन B12 की कमी है तो किसी की बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की ज़्यादा हो गया है, कोई देखे तो प्रोटीन लेवल कम है, किसी में विटामिन C की कमी है, लेकिन खा तो हम सब कुछ रहे हैं ना। उसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी में जो चीज़ें हम डाल रहे हैं वो उसका सही से संतुलन नहीं कर पा रहा है। जो आहार हमने दिया उस आहार में कमी नहीं है, लेकिन हमने जिस तरीके से दिया उस तरीके में कमी है। हमें ये नहीं पता था कि कौन सी चीज़ कम खानी थी, कौन सी चीज़ ज़्यादा खानी थी, किसकी कितनी मात्रा हमें एक दिन के लिए संपूर्ण आहार में होती है, ये बात हम नहीं जानते। जब हम बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, टेस्ट करवाते हैं, डॉक्टर्स की फीस देते हैं, तब जाके हमें पता चलता है कि हमारी बॉडी में तो B12 की कमी हो गई थी, इसलिए हमारी बॉडी में थकान रहती थी, पैरों में दर्द, मसल्स में पेन हो रहा था। लेकिन हम तो बहुत सारे खाने खा रहे थे, हेल्दी डाइट ले रहे थे, घर का बना शुद्ध खाना खा रहे थे, फिर ऐसा क्यों हुआ? तो आज इसी टॉपिक के लिए हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे जाएंगे और आपको इसकी सही जानकारी प्रोवाइड करेंगे। अब हम देखते हैं कि ये होता क्या है। जो खाना हमने लिया वो हमारी बॉडी में मेंटेन हम नहीं कर पाए। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है इंडियन के साथ कि वो फूडी बहुत होते हैं, जो मिला बस खा लो, वो चाहे मसालेदार हो, फ्राई हो या कुछ भी हो। टाइमिंग क्या है मैटर नहीं करती इंडियंस के लिए, खाना क्या खा रहे हैं वो मैटर नहीं करता, बस वो मूडी होते हैं, इसीलिए वो फटाफट से उस चीज़ का टेस्ट ले लेते हैं और उस चीज़ को खा लेते हैं। बट हमारी बॉडी उस चीज़ को मेंटेन नहीं कर पाती। हेल्दी डाइट लेने के बावजूद भी हमारी बॉडी में बहुत सारी चीज़ों की कमी होती है, जिसकी वजह से भी हम बीमार पड़ते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कुछ चीज़ों की बढ़ोतरी की वजह से भी हम लोग बीमार पड़ते हैं। किसी भी चीज़ की अति भी अच्छी नहीं होती और कमी भी अच्छी नहीं होती, इसीलिए हमें हमारे शरीर का बैलेंस मेंटेन करना आना चाहिए। अब वो बैलेंस हम मेंटेन कैसे करते हैं इसके बारे में हम अभी धीरे धीरे चर्चा करते चल रहे हैं। सभी को मैं एक बहुत ज़रूरी सूचना भी बताती चलूँ कि इंडिया जो हेल्थ के मामले में तो कहीं आता है या नहीं आता मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन बीमारियों के मामले में पूरी दुनिया में नंबर तीसरे पर आता है। 2019 तक अगर बात की जाए तो ये चौथे स्थान पर था, लेकिन 2022 की शुरुआत में ये तीसरे स्थान को आ गया है। किसी और चीज़ में इंडिया आगे जा रहा है या नहीं मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन बीमारियों के मामले में इंडिया बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और इसमें जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है उस प्रॉब्लम से हमारे युवा
का 40% हिस्सा ग्रस्त है, यानी कि ओवरवेट। अगर आप ओवरवेट की बात कर रहे हैं तो हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनमें 40% लोग ऐसे हैं जो अपने ओवरवेट, ओवर ईटिंग की समस्या से परेशान हैं। और ऐसा ही नहीं है, अगर आप अपने आसपास में नज़र घुमाकर देखेंगे तो कोई 4 में से एक आपको ओवरवेट मिल जाएगा। ये बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये भी उठता है, बहुत से लोग पूछेंगे भी, इसलिए मैं उसका भी जवाब साथ में ही देती चलती हूँ। ओवरवेट है या लो वेट है, इस चीज़ को जानेंगे कैसे? इसको जानने का बहुत ही सरल सा उपाय होता है। आपकी एज, आपकी हाइट और आपकी वेट की कैलकुलेशन की मदद से आप ये बहुत ही आसानी से जान जाते हैं कि आपका कितना वेट होना चाहिए मैक्सिमम और मिनिमम। उसकी सहायता से आपको ये पता चल जाता है कि आपकी जो हेल्थ है वो किस तरह से काम कर रही है और आप कितनी बीमारियों से बचे हुए हैं। ये बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि किसी भी चीज़ की अति भी अच्छी नहीं होती और कमी भी अच्छी नहीं होती, ठीक इसी तरह से ओवरवेट भी अच्छा नहीं होता और लो वेट भी अच्छा नहीं होता। दोनों ही कारणों से हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां अपनी जगह बना लेती हैं। अब हम जिस टॉपिक पर हैं वो है ओवरवेट। ओवरवेट की समस्या सिर्फ ओवरवेट तक नहीं है, ये बहुत बड़ी समस्या है इंडिया के लिए। सिर्फ ओवरवेट हो जाना और किसी भी चीज़ से या एक्सरसाइज करके हम वज़न कम कर लेंगे, ये एक अलग मसला है। लेकिन ओवरवेट हुआ क्यों, ये सोचने की ज़रूरत है। आपने देखा होगा जो लोग ओवरवेट होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा खाने की आदत होती है। वो ज़्यादा खाते हैं, कहते हैं ना कि उनको जो मिलता है वो खा लेते हैं। उनकी जो भूख होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, उनकी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली जब हमारा शरीर बड़ा हो जाता है तो हमारे शरीर की कुछ हिस्से जो न्यूट्रिशन कम हो गए हैं, जो विटामिन कम हो गए हैं, जो मिनरल्स कम हो गए हैं, उसकी डिमांड हमारी बॉडी हमसे लगातार करती रहती है, जिसकी वजह से उन लोगों को ओवर ईटिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन वो सही आहार नहीं ले रहे हैं, इसकी वजह से, आहार की कमी होने की वजह से, न्यूट्रिशनल वैल्यू की कमी होने की वजह से उनकी बॉडी जो होती है वो फैटी होना स्टार्ट हो जाती है और बहुत तेज़ी से फैल जाती है। क्योंकि जो खाना वो खा रहे हैं वो ऑलरेडी उनकी बॉडी में है, उस खाने से जुड़े हुए न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑलरेडी उनकी बॉडी ले चुकी है। अब वो एक्स्ट्रा डाल रहे हैं, तो वो जो एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन डाला जा रहा है वो उनकी बॉडी में वेस्ट हो रहा है और वो फैट क्रिएट कर रहा है। वो आपके किसी काम का नहीं है। वो फैट सिर्फ और सिर्फ आपको ओवरवेट जैसी समस्याओं से का सामना करने के लिए मजबूर करेगा। लेकिन जिन चीज़ों की कमी है, जो न्यूट्रिशन वैल्यू की कमी है, उसकी वजह से बॉडी लगातार डिमांड करती रहती है, जिसकी वजह से हमें ओवर ईटिंग की हैबिट पड़ जाती है, जो बहुत ही गलत हैबिट होती है। अगर आपको कभी भी ओवर ईटिंग की प्रॉब्लम है या आपका बार बार मन करता है कुछ भी खाने का, तो मैं आपको सलाह देती हूँ कि आप हमेशा कुछ ना कुछ हेल्दी खाइए। कोई फास्ट फूड या कोई फ्राई चीज़ें खाने से बचें, कुछ ना कुछ हेल्दी डाइट लीजिए, जिसके बारे में मैं आगे आपको बताऊँगी कि वो हेल्दी डाइट किस तरीके से हो सकती है। पहले मैं आपको बताती चलूँ कि ओवरवेट जो पहला सिम्टम होता है हेल्थ के बिगड़ने का, वो और क्या क्या काम करता है। सबसे पहले बहुत कम उम्र में ओवरवेट जैसी समस्याएं आती हैं। आप सभी ने देखा होगा कि आजकल छोटे बच्चे भी, तकरीबन 8 से 10 साल के बच्चे भी अगर आप देखोगे तो वो, बहुत सारे बच्चों का बॉडी का स्ट्रक्चर बिगड़ चुका होता है। कुछ बच्चों का पेट निकल गया है, कुछ के गाल एकदम गोल मटोल से हो गए हैं, कुछ होते हैं बचपन से ही जो उनके साइन आते हैं, तो उनके जो मदर जो उनको फूड दे रही है वो सिर्फ पेट भर के है, इम्यूनिटी भर के, न्यूट्रिशन भर के नहीं है। इसीलिए उन बच्चों में वो सिम्टम्स बचपन से आने स्टार्ट होते हैं और जब वो 15-16 साल के हो जाते हैं तो अच्छे खासे गुब्बारे जैसे हो जाते हैं, उनके गाल एकदम से ऐसे फूल जाते हैं और जो बॉडी है उनका स्ट्रक्चर बिगड़ चुका होता है। इसी वजह से बहुत जल्दी आपको देखने को मिलता है कि जल्दी जल्दी बीमारियां हमें पकड़ लेती हैं। आजकल का रेशियो अगर आप देखते हैं तो 25-26 साल की उम्र से एक नॉर्मल हेल्दी यंगस्टर को डायबिटीज़ जैसी समस्या का सामना करना पड़ता है। डायबिटीज़ का एक मुख्य कारण होता है ओवरवेट। जो लोग ओवरवेट होते हैं उनको डायबिटीज़ बहुत जल्दी होता है, भले ही उनकी पेरेंट्स में हो या ना हो, उनके सर्कल में हो या ना हो, लेकिन जिन लोगों को ओवरवेट का प्रॉब्लम है उन लोगों को डायबिटीज़ जैसी प्रॉब्लम 99% आती है। दूसरा, उनको देखने में, खुद को फील करने में अच्छा नहीं लगता, वो चलते हैं बहुत जल्दी हाँफ जाते हैं।
यहाँ डायबिटीज़ तक आकर ये प्रॉब्लम स्टॉप बिल्कुल नहीं करती है। हाइपरटेंशन का भी खतरा इससे बढ़ जाता है हमारी बॉडी में। अब आप देखिए, सिर्फ हमें ओवरवेट होने से, सिर्फ न्यूट्रिशनल वैल्यू की कमी होने से जो बैलेंस बिगड़ गया है, मैं उसको कमी भी नहीं कहूँगी, ये सिर्फ एक बैलेंस बिगड़ा हुआ है। एक तराजू के दो पल्ले हैं जिसमें आपने एक तरफ वेट ज़्यादा कर दिया, एक तरफ आपका वेट कम है, तो वो बैलेंस तराजू झूल रहा है। वही बॉडी का सिस्टम होता है। आपने एक न्यूट्रिशन को बहुत ज़्यादा दे दिया, एक बहुत कम है, बैलेंस हिल रहा है। हमें ऐसा नहीं करना है। सिर्फ इस प्रॉब्लम की वजह से हमें ओवरवेट होने का खतरा है, जो कि 99% आपको देखने को मिल ही रहा है। साथ में हमें डायबिटीज़ होने का खतरा बना हुआ है, उसके साथ हमें हाइपरटेंशन होने का खतरा बढ़ा हुआ है, और इसके साथ साथ आप सभी जानते होंगे ज़्यादातर घरों में कोई ना कोई इंसान ऐसा ज़रूर होगा जिसके घुटनों में प्रॉब्लम होगी, यानी कि ऑर्थराइटिस की प्रॉब्लम होगी। और जब आप इस ऑर्थराइटिस का ट्रीटमेंट कराने डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको सबसे पहले यही सलाह देता है कि आप अपना वेट कम कर लीजिए, क्योंकि जब वेट बढ़ता है तो घुटनों के ऊपर प्रेशर आने की वजह से उनके बीच का कार्टिलेज बहुत तेज़ी से घिस जाता है, जिसकी वजह से उनकी जो बोन है उसके बीच में गैप आने की वजह से उन्हें ऑर्थराइटिस जैसी समस्या आती है, और फिर चलने फिरने में भी बहुत दिक्कत आती है। उसका एक मुख्य कारण होता है ओवरवेट। नेक्स्ट, अब हम आगे जाएंगे तो इसके बारे में मैं अब आपसे बात करूंगी कि आखिर ये जो समस्या है ओवरवेट की, जो हम डाइट को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, इसके लिए हमें करना क्या होगा, हम ऐसा क्या करें जो हमारी बॉडी में एक परफेक्ट न्यूट्रिशन वैल्यू को कंप्लीट कर देता है। इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही सरल और आसान सा जो उपाय है वो एटॉमी हमारे बीच में बहुत जल्दी लेकर आने वाली है, जो सितंबर 2022 के आखिरी हफ्ते में हमारे बीच में होगा। ये एक ऐसे प्रोडक्ट को लॉन्च करने की तैयारी में जो इंडियंस के बॉडी के हिसाब से रिसर्च किया गया है और उनकी ओवरवेट की समस्या का समाधान करता है, जिस प्रोडक्ट का नाम है एटमी बैलेंस लाइफ। इसका नाम ही एटमी बैलेंस लाइफ है, यानी कि आप अपने बैलेंस को भी मेंटेन करते हैं और अपनी लाइफ को भी मेंटेन। चलिए, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इस प्रोडक्ट में ऐसा खास क्या है, ये सारे न्यूट्रिशनल वैल्यू की पूर्ति को कैसे करता है, और इसमें ऐसी क्या खासियत है जो हमारे दिन भर के न्यूट्रिशनल वैल्यू को पूरा कर देता है। इसका नाम है एटॉमी बैलेंस लाइफ, जो मैंने आपको भी बताया। इसमें जो खासियत है वो ये है कि न्यूट्रास्यूटिकल फूड सप्लीमेंट है, एक सप्लीमेंट फॉर्म में आता है, यानी कि आपकी खाने पीने की चीज़ों से बनाया हुआ एक सप्लीमेंट जो आपका संपूर्ण आहार निर्धारित करता है, यानी कि जितना आपको लेने की ज़रूरत है ये उसको मेंटेन कर रहा है। यहाँ पर कुछ बैलेंस नहीं हिल रहा है, बिल्कुल परफेक्ट डाइट ये आपको देता है। इसके अंदर सोया और मिल्क प्रोटीन मिक्स होता है। जो मेन प्रोटीन्स होते हैं वो सोया प्रोटीन और मिल्क प्रोटीन होते हैं जो आपको मिलता है। मिल्क अपने आप में एक इम्यूनिटी बूस्टर भी माना जाता है, जिसका प्रोटीन यहाँ पर लिया गया है। ग्रीन वेजिटेबल एक्सट्रैक्ट यहाँ पर मिलाए गए हैं। 4 अलग अलग तरह की सब्जियों के जो न्यूट्रिशन होते हैं वो इस सप्लीमेंट के अंदर आपको मिल जाएंगे। साथ ही यहाँ पर एक्स्ट्रा बेनिफिट्स के लिए प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स को भी मिलाया गया है। आप देख रहे हैं कि कितनी ज़रूरी चीज़ें इसके अंदर हैं। प्रीबायोटिक्स है, प्रोबायोटिक्स है, 4 विटामिन के जो है वेजिटेबल्स के न्यूट्रिशन वैल्यूज़ में है, मिल्क प्रोटीन है, सोया प्रोटीन है, और ये एक न्यूट्रास्यूटिकल फूड सप्लीमेंट है। आपकी दिन भर की चर्या को पूरा कर देता है, जो भी बैलेंस अप एंड डाउन होता है उसको ये मेंटेन कर देता है। अगर आपका कोई चीज़ अपने जो डाइट में नहीं ली, आपका जो खाना अधूरा रह गया, ये उस डाइट को पूरा कर देता है। अब मैं इसके बारे में बात करूं तो ये बहुत ही आसान और सरल तरीके से हमें अवेलेबल हो जाएगा एटॉमी के शॉपिंग मॉल पर। बाकी ये किस तरीके से आएगा, क्या टेक्सचर है, ये मैं आपको बताती चलूँ। एक बॉक्स के अंदर इसके 30 सैशे आएंगे जो सितंबर के आखिरी सप्ताह में हमें अवेलेबल हो जाएंगे एटॉमी के शॉपिंग मॉल पर। एक पैकेट के अंदर, यानी कि एक सैशे के अंदर 25 ग्राम जो इसका प्रोडक्ट है वो होगा, और इसको लेने का जो बनाने का तरीका होगा वो मैं आपको बता देती हूँ। एक सैशे आप ओपन कीजिए, एक सैशे के अंदर 200 ग्राम पानी या फिर मिल्क, जिससे भी आपको अच्छा लगे लेना आप ले सकते हैं, लेकिन उसकी जो क्वांटिटी होगी वो 200 ml होगी। एक सैशे खोलिए, 200 ml पानी या दूध लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से शेक कीजिए, और इसको किस तरह लेना है और किन लोगों को लेना है वो मैं आपको आगे बता रही हूँ। अगर कोई ओवरवेट है
कोई ओवरवेट है जिसको अपना वेट कम करना है, जो चाहता है कि उसको आगे जाके कोई समस्या ना हो, उसको अपना वेट कम करना है, तो उसको दिन में 2 बार एटॉमी बैलेंस लाइफ का सेवन करना होगा। यानी कि एक बार सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम पे, एक बार शाम को डिनर के टाइम पे, जब आप अपना खाना खा रहे होते हैं, बीच में जिस तरीके से आप पानी के 1-2 सिप लेते हैं, ठीक उसी तरह से आपको एटॉमी बैलेंस लाइफ को ड्रिंक करना होगा, सुबह नाश्ते में और शाम को डिनर में। ये उन लोगों की डाइट है जो ओवरवेट है। लेकिन जो लोग अपने वेट को मेंटेन रखना चाहते हैं, अपनी हेल्थ को मेंटेन रखना चाहते हैं, अपनी डाइट को मेंटेन रखना चाहते हैं, अपने न्यूट्रिशन वैल्यू को मेंटेन रखना चाहते हैं, उनके लिए ये सिर्फ एक बार ज़रूरी है। उनको 2 डोज लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। या तो वो सुबह नाश्ते में या फिर शाम को डिनर के समय किसी भी एक समय में एक सैशे वो इसका ले सकते हैं। यानी कि 25 ग्राम विद 200 ml और वाटर और मिल्क के साथ आप ले सकते हैं। लेकिन वहाँ पर हमारे इंडिया की बात करूँ तो सिर्फ ओवरवेट की समस्या नहीं है, कुछ लोग लो वेट से भी बहुत परेशान हैं। बहुत सारे लोग हमारे पास भी आते हैं, बहुत दिक्कत होती है, डॉक्टर्स के पास भी जाते हैं कि वो कहते हैं कि उनका वेट नहीं बढ़ता, उन्हें अच्छा नहीं लगता, उन्हें वेट बढ़ाना है, कम एटलीस्ट मेंटेन करना है अपने आप को। तो उनके लिए क्या होता है, जब मैं कोई डाइट उन्हें सजेस्ट करती हूँ तो वो बोलते हैं इतना तो हम खा ही नहीं सकते, ये आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी है कि अगर आप खाओगे नहीं तो आपकी डाइट कैसे कवर होगी। तो उन लोगों के लिए भी ये बहुत ही अच्छा सिद्ध होने वाला है। उन लोगों को दिन में 3 बार इसकी डाइट लेनी होगी, एक सुबह नाश्ते में, एक दोपहर में लंच में और एक रात को डिनर में। 3 सैशे दिन में उन्हें 3 बार ही लेने होंगे, खाने के साथ सिप सिप करते हुए। ये उनकी डाइट होगी, उनका भी वेट जो है वो मेंटेन हो जाएगा। ओवरवेट हो या लो वेट हो, दोनों ही गलत होते हैं। लेकिन इसके साथ वो लोग भी सुन लें जो ये सोच रहे हैं कि ये तो सिर्फ ओवरवेट और लो वेट वालों के लिए, हमारे लिए नहीं। अगर आप हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं तो ये आपके लिए भी बहुत ही अच्छा एक सप्लीमेंट है। और आगे भी मैं आपको बताऊं कि ये 4 बहुत ही डिलीशियस फ्लेवर के साथ एटॉमी लॉन्च करने की तैयारी में है, जो बहुत ही जल्द एटॉमी शॉपिंग मॉल पर अवेलेबल हो जाएगा। आप सबकी खुशी के लिए मैं एक बहुत ज़रूरी बात आप सबको बताती चलती हूँ। जब ये प्रोडक्ट लॉन्च होगा, उस प्रोडक्ट के लॉन्चिंग के बाद एटॉमी के मैनेजमेंट की तरफ से एक हेल्थ सेशन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जो यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। इसकी मॉर्निंग में और इवनिंग में 2 क्लासेस लगा करेंगी, जिसमें आपको आपका वेट मेंटेन करने की गाइडेंस दी जाएगी और कुछ एक्सरसाइज के साथ आपको ड्रिंक करने का तरीका भी सिखाया जाएगा। बहुत ही जल्द ये सेशन स्टार्ट होगा। जिनको भी अपना रजिस्ट्रेशन कराना हो वो फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें रजिस्ट्रेशन करा के क्लास अटेंड कर सकते हैं और अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं। ये कब से स्टार्ट हो रहा है, इस सेशन की जानकारी एटॉमी की तरफ से बहुत जल्दी सबको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो मैं आप सभी को बता दूं कि अभी मैं बिल्कुल इस प्रोडक्ट के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं अपनी हेल्दी लाइफ जीना चाहती हूं, फुल ऑफ न्यूट्रिशन के साथ, फुल ऑफ हेल्थ के साथ मैं अपनी लाइफ को जीना चाहती हूं। बाकी जिन लोगों को वेट कम करना है उनके लिए बहुत अच्छा है, जिनको वेट बढ़ाना है उनके लिए भी बहुत अच्छा है, जिनको स्वस्थ रहना है उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो गाइस सब रेडी हो जाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिन नहीं है इस प्रोडक्ट की लॉन्चिंग में। मैंने अपने लिए पहले से इसकी तैयारी कर ली है, क्योंकि मैं इस प्रोडक्ट को ज़रूर इस्तेमाल करना चाहूँगी। मेरी तरफ से आज इतना ही। सो गाइज, आर यू रेडी?